नमस्कार, मैं कुंदन जमैर। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। देश की राजधानी दिल्ली पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजर है। हिंद की धरती पर दुनिया के बदलाव की इबारत लिखी जा रही है। G20 की बैठक के पहले दिन सदस्य और मेहमान देशों में दुनिया के शांति और सौहार्द के मसले पर बड़ी आपसी सहमति बन गई। इस सहमति को नई दिल्ली घोषणा पत्र नाम दिया गया है। इस सहमति पत्र में साफ तौर पर बिना नाम लिए उन देशों की कड़ी आलोचना की गई है, चेतावनी और संदेश देने की कोशिश की गई है जो मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं और आतंकवाद का सहारा लेकर दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। कह सकते हैं कि एक ही मन से प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में G20 के सदस्य देशों ने चीन से लेकर पाकिस्तान जैसे देशों को खुला संदेश दिया है। G20 की बैठक के पहले दिन वैश्विक नेताओं में विश्व शांति के लिए आम सहमति बन गई है। इस घोषणा पत्र के क्या मायने हैं, इसे और ज्यादा बारीकी से समझने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल मौजूद हैं, उनसे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं पीएम मोदी ने आज समिट में क्या कहा। Your Highnesses, Excellencies, G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। प्राकृत भाषा में लिखा है, हेवम लोकसा हित मुखेति अथ इयम नातिसु हेवम, अर्थात मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। तो पूरी दुनिया की नजर इस वक्त नई दिल्ली पर टिकी हुई है और दरअसल यहां पर डिनर का कार्यक्रम है। भारत मंडपम में राष्ट्रपति की तरफ से डिनर का आयोजन किया जा रहा है और वहां पर तमाम जो मेहमान हैं, डेलीगेट्स हैं, उनकी मौजूदगी है, राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी है। लेकिन इन सब के बीच जो संदेश आज G20 बैठक के पहले दिन गया है वो बेहद महत्वपूर्ण है। 2 सेशन आज हुए, वन अर्थ वन फैमिली, ये 2 सेशन हुए। वन अर्थ पहला सेशन था, वन फैमिली दूसरा सेशन था। फिलहाल कुछ तस्वीरें सामने आई हैं डिनर से पहले की, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम मेहमानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ बातचीत करते हुए ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो तमाम पैनल हमारे साथ ही मौजूद है। प्रोफेसर रजनीश कलेर हमारे साथ, अर्थशास्त्री मौजूद हैं और इसके अलावा तमाम मेहमान भी जुड़ रहे हैं। के विक्रम राव हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक भी मौजूद हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन पहला सवाल डॉक्टर रजनीश कलेर, ये जो संदेश है G20 से पूरी दुनिया के लिए, आप इसे किस तौर पर देखते हैं? और ग्लोबल पूरा सिनेरियो ऐसा हो चुका है जिसमें लगभग इकोनॉमीज लगभग बहुत परेशान चल रही हैं अपने इन्फ्लेशन को लेकर। तो ये बहुत अहम हो गया है कि इस टाइम पर हम अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को ठीक करें। तो इसलिए इकोनॉमिक सिनेरियोज जो हैं हमारे, जो बन रहे हैं, जो माहौल जो बन रहा है, उसके हिसाब से जरूरी है कि ये G समिट अगर अब होगा, पोस्ट कोविड जो ये जो समिट होगा, उसमें बहुत ज्यादा चीजें निकल के आएंगी। हम सॉल्यूशंस की तरफ निकलेंगे ताकि हम इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढ सकें फॉर गुड सस्टेनेबल ग्रोथ। जी, प्रोफेसर संजीव रंजन भी हमारे साथ, विदेश मामलों के जानकार भी मौजूद है।
प्रोफेसर संजीव रंजन, आप क्या देखते हैं आज जो 2 सेशन हुए उसमें क्या संदेश दुनिया को नई दिल्ली से? जी, जैसा हम देख रहे हैं कि ये एक पॉजिटिव सम गेम का सिचुएशन है गेम थ्योरी के हिसाब से भी। तो जहां पर हम पॉजिटिव सम गेम में देखते हैं कि सभी लोगों के लिए इसमें पॉजिटिव और डेवलपमेंट और एडवांटेजेस पोजीशन है। G20 ने भारत में वो एक मौका दिया है सभी, और इसके जरिए G20 के जो मीटिंग्स आज हुई तो उसमें जैसे ग्लोबल बायोफ्यूल्स के लिए जो अलायंस हुआ या इकोनॉमिक कॉरिडोर बना या यूनाइटेड नेशंस के जो प्रस्ताव रखे गए जहाँ पर कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात की गई, उसी की तरह अगर हम देखें तो उसमें जो है अफ्रीकन यूनियन को भी हमने जो उसमें इंक्लूड किया। तो भारत की ये दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में इंटरनेशनल सिचुएशन एक विन सिचुएशन आया जहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल साउथ का एक आवाज की तरफ भारत उठा है, जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी और मोदी जी ने लास्ट ईयर मीटिंग्स में कहा था कि वॉइसेस ऑफ ग्लोबल साउथ। तो उस दृष्टिकोण से एक विन विन सिचुएशन है हमारे। जी बिल्कुल, हमारे साथ पंकज जी भी जुड़ रहे हैं इस मसले पर बातचीत करने के लिए। पर्यावरणविद हैं आप। पंकज सिंह साहब, एक चीज और जानना चाहिए क्योंकि इस समिट का मकसद भी पर्यावरण से जोड़कर भी देखा जा रहा था, एक महत्वपूर्ण मकसद है। इसे लेकर के आज जो बातचीत हुई, आज जो हुआ, और पूरे G20 को पर्यावरण के लिहाज से किस तौर पर आप देखते हैं? देखिए, आप पिछले कुछ वर्षों से आप देखेंगे कि कोई भी ऐसी बड़ी वर्ल्ड समिट जहां भी हो रही है उसमें क्लाइमेट या एनवायरनमेंट जो है इशू काफी इम्पोर्टेंट बना हुआ है। और इस बार तो जो भारत में जो G20 की जो समिट हो रही है उसमें इकोनॉमिक इश्यूज के बाद अगर कोई इशू अगर इम्पोर्टेंट अगर है तो वो क्लाइमेट इशू ही है। बिल्कुल, ये अलग बात है कि अभी डिक्लेरेशंस, हालांकि अच्छी बात खबर ये आई है अभी थोड़ी देर पहले कि एक जॉइंट डिक्लेरेशंस में कोई सहमति बन पाई है। तो क्या निकल के आता है वो तो देखने वाली बात होगी, मगर आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस G20 समिट के 4 मीटिंग्स हुई हैं, एक बैंगलोर में, एक गांधीनगर में, एक मुंबई में, और लास्ट मीटिंग जो थी वो चेन्नई में हुई जो एनवायरनमेंट को लेकर के ही थी। अच्छी बात ये रही कि इस बार की जो मीटिंग्स हुई तो न केवल क्लाइमेट चेंजेस पर बात हुई बल्कि जो एक बायोडाइवर्सिटी को के जो लॉसेस हैं उसको लेकर भी चिंता जताई गई। लैंड डिग्रेडेशंस में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बहुत सारे डेवलपमेंट इश्यूज की वजह से, उस पर भी चिंता जताई गई। और पूरे वर्ल्ड के लोगों ने मिलकर इस बात पर भी सहमति जताई कि मैरिन पॉल्यूशन यानी कि समुद्र में जो पॉल्यूशन होता है उसको लेकर के भी एक बड़ी चिंता जताई गई है। और साथ ही साथ रिसोर्सेज को लेकर के भी एक चिंता या उस पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। कितना सारे देश मिलकर कितना इस पे काम करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर ये जरूर साबित होता है कि कम से कम विश्व का ध्यान इस बात की तरफ जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है पूरे विश्व के लिए। और इसके जो लॉसेस हैं, जो जिसको कहते हैं हम अपनी हिंदी में जान माल का नुकसान कहते हैं, वो तो हो ही रहा है। और इसके पीछे विकसित देश से लेकर के विकासशील देश तक अपने जीडीपी का कितना % उनके इससे जो हेल्थ इश्यू क्रिएट होता है उस पर उनको खर्च करना पड़ रहा है, और काफी बड़ा अमाउंट जो है वो इसमें जाता है। अगर हम अपने ही देश की अगर बात करें तो करीबन 1% से 2% के बीच में हमारे जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा जो है सो इस एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर के होता है, जिसमें कि वाटर हो या लैंड को लेकर के प्रॉब्लम्स हो या जितने तरह के जो पॉल्यूशन के इशू हो, चाहे वाटर के हो या आपके क्लाइमेट के इश्यूज हो या एयर पॉल्यूशन के इश्यूज हो, क्योंकि क्लाइमेट चेंजेस में वो भी आते हैं। तो भारत जैसे देश को भी इस बात की चिंता है कि वो अपने जीडीपी का मोर देन 1% जो है वो इसमें खर्च कर रहा है।